तो आज की इस वीडियो में हमने एक अतरंगी गेमिंग पीसी बिल्ड कर दिया। जी हाँ, अंडर 30,000 रुपीज का, जिसमें हमने यूज किया है इंटेल का i7 4th जनरेशन प्रोसेसर विद 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB का SSD। और मेनली इसमें हमने यूज किया है RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड। साउंड पावरफुल राइट, लेकिन क्या ये सही पेयर है या फिर ये सिर्फ बोटलनेक ही होगा? तो लेट्स सी, इसमें हम प्रैक्टिकली डे टू डे टास्क भी टेस्ट करेंगे और मेनली बोटलनेक गेमिंग से पता चलता है। तो इसमें हम दबा के गेमिंग भी टेस्ट करने वाले हैं कि हमारा RTX 3060 Ti पूरा यूज हो भी पाता है या फिर नहीं, और कितने FPS मिलते हैं। और साथ में इसको हम अपने चीपेस्ट गेमिंग पीसी i7 4th जनरेशन विद GT 740 ग्राफिक्स कार्ड वाले से भी कंपेयर कर लेंगे। और भाई रिजल्ट, तो इस पीसी को मैंने 30,000 में कैसे बिल्ड करा है, तो भाई आप लोग रिसेंट वीडियो देखना, उस पे मैंने 15,000 रुपीज का पूरा फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करा था। उसमें बस एक ग्राफिक्स कार्ड इसमें मैंने लगा दिया है, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, और इस ग्राफिक्स कार्ड को मैंने ओनली 15,000 रुपीज में परचेस करा है फेमस बिल्ड से। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोटलनेक क्या होता है। तो एक सिंपल बोतल के नेक को हम बोतलनेक कहते हैं। तो मजाक को रखते हैं साइड में। एंड बोटलनेक बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पीसी के अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स के परफॉर्मेंस को स्लो कर दे, जैसे हमारा वीक सीपीयू प्लस पावरफुल जीपीयू, तो सीपीयू डाटा फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाएगा और जीपीयू अपना फुल पावर यूज नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि हमें फ्रेम ड्रॉप मिलेगा गेमिंग के अंदर। तो ये इसका ओवरव्यू मैंने बता दिया और इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको कंक्लूजन में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो अपने कंपोनेंट्स को परचेस करने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर से देखना, क्योंकि अगर तुमने भाई कोई भी कंपोनेंट्स गलत परचेस करा तो भाई मतलब लग गए। और मैं खुद ही भाई एक्साइटेड हूं कि भाई ये हमारा गेमिंग पीसी कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो चलो यार परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले हम इसमें प्रोडक्टिविटी टेस्ट करने वाले। तो यहाँ पर देखो हमारा वही सिस्टम है और यहाँ पर मैंने अपने पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने उन सभी को ऑन कर दिया और इसमें हमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। बट कहीं कहीं थोड़ा सा ये लैग कर रहा था, बट इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर और हमारे रैम मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर फिलहाल हमने 16 GB का रैम यूज करा है, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं आया। प्लस इसमें हमने वेबसाइट स्क्रॉलिंग वो भी नो डाउट इजी। बट यहाँ पर हमें वीडियो वॉचिंग में देखो यार, इसमें हमें 8K 60 FPS का हमें ऑप्शन आ रहा था इस ग्राफिक्स कार्ड को यूज किया तब। और यहाँ पर देखो हमने 8K 60 FPS पे वीडियो भी प्ले किया तो ये इजीली चल रहा था, एकदम स्मूथ चल रहा था, इसमें हमें कोई भी लैग वैग भी देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पर फिलहाल अगर हम इसके यूसेज में जाते हैं, टास्क मैनेजर में जाते हैं, तो यहाँ से अभी आप लोग देखो, ये देखो यार यहाँ पर ये अपना फुल पोटेंशियल यूज कर भी नहीं पा रहा है और फिर भी हम यहाँ पर 8K वीडियो देख पा रहे हैं। और फोटोशॉप की बात करें तो भाई यहाँ पर ये एकदम स्मूथ चल रहा था और जैसे हमने 15,000 रुपीज वाला गेमिंग पीसी बिल्ड करा था वैसा ही यहाँ पर हमारा फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग दोनों का परफॉर्मेंस हमें सेम ही देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मूथनेस फील हो रहा था। प्लस इसमें हमने वीडियो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें भाई वही है कि मतलब एक्सपोर्ट टाइम यहाँ पर कम लग सकता है, बट वो भी बोटलनेक होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जीपीयू पूरा फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएगा। तो चलो यार गेमिंग टेस्ट करते हैं। तो अब आएगा असली मजा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने प्ले कर लिया वैलोरेंट और इसको मैंने 2K रेजोल्यूशन पे। और यहाँ पर अगर मैं आपको ग्राफिक्स सेटिंग दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एकदम हाई करके रखा हुआ है, जो यहाँ पर ये डिफॉल्ट सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने खुद से कोई सेटिंग चेंज नहीं किया है। और इसके ऊपर यहाँ पर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 200 के अराउंड FPS हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखो 175 भी आ चुका है, 160 आ चुका है, 180, मतलब फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस यहाँ पर अगर आप लोग GPU यूसेज पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें बस ओनली 38% 40% के अराउंड ही हमारा GPU यूज हो रहा है और ये CPU इंटेंसिव गेम है। तो यहाँ पर हमारा CPU का भी अगर देखो यूसेज तो वो भी अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर 55% ही यूज हो रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर हमारा फ्रेम ड्रॉप भाई भड़ के हो रहा है। और वहीं पे अगर हम इसका सेटिंग को रेजोल्यूशन को हम यहाँ पर कम करके देखते हैं कि भाई हमारा FPS बूस्ट होता है या फिर हमारा यूसेज ज्यादा हो जिससे हमें एकदम स्मूथनेस फील हो, तो इसके लिए यहाँ पर हमने एकदम रेजोल्यूशन कम कर दिया 1080p पे। और यहाँ पर फिलहाल देखो ये 1080p पहले कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। चलो यहाँ से अप्लाई हो गया और फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमारा FPS बूस्ट होता है या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी हम देखो यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग हम वही सेम रखने वाले हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल देखो, अब देखो यहाँ पर सेटिंग वही सेम हमारा सारा कुछ जो हमने 2K पे प्ले किया था वैसे हमारा यहाँ पर 1080p पे भी वहाँ पर प्ले हो रहा है। बट यहाँ पर देखो तो CPU यूसेज कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर अब हमें 200+ FPS मिल रहा है और फ्रेम ड्रॉप भी हो रहा है। बेसिकली भाई यहाँ पर बोतल का गर्दन इसी मतलब बोटलनेक इसी को हम कहते हैं। और
इसका इफेक्ट भाई हमारे इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी पड़ रहा है। यहाँ पर अभी मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ तो यार देखो हमारा स्पीड जो भी थोड़ा बहुत अच्छा है, बट वहीं पे अगर गेम के अंदर देखो तो भाई कितना ज्यादा पिंग हाई है, एकदम रेड 999 प्लस यहाँ पर हमारा पिंग चल रहा है। वहीं पे अगर हम चीपेस्ट गेमिंग पीसी से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखो भाई हमारा जो चीपेस्ट गेमिंग पीसी है उसका यूसेज देखो जीपीयू का वो 98% तक जा रहा है, बट वहीं पे 3060 Ti हमारा 45% तक ही रह रहा है। तो यही होता है बोटलनेक, और आप लोग साफ साफ डिफरेंस भी देख ही सकते हैं कि हमारा चीपेस्ट गेमिंग पीसी हमें बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है काउंटर स्ट्राइक 2, और इसका भी आप लोग यहाँ पर सेटिंग देखो तो यहाँ पर हमने 1080p सेटिंग रखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप लोग ग्राफिक्स सेटिंग देखो तो यहाँ पर हमने इसका जो लाइक वेरी हाई वाला जो प्रीसेट है मैंने वही चूज करा हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद अगर FPS पे नजर मारो वो तो हमें 100 के आसपास मिल रहा है, बट यहाँ पर यूसेज पे नजर मारो यहाँ पर हमारा 30-40% ही हमारा यूज हो रहा है ग्राफिक्स कार्ड, और 40% 45% हमारा जीपीयू सीपीयू यूज हो रहा है। तो यहाँ पर यूसेज भाई बहुत ही कम आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन एकदम हाई कर दिया, क्योंकि भाई अगर हमारा जो रेजोल्यूशन हाई होगा और हमारा जो ग्राफिक्स सेटिंग वो हाई होगा तो हमारे जीपीयू पे ज्यादा लोड पड़ेगा और जीपीयू यूसेज बढ़ेगा। और वही हमारा हुआ, देखो यहाँ पर हमारा जो जीपीयू यूसेज है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 80% तक ये चला आता है, बट यहाँ पर फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये एकदम स्मूथ पहले के मुकाबले स्मूथ फील हो रहा है, और इसमें भी हमें 100 FPS का अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे भाई जीपीयू अपना पूरा फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखो भाई हमारा जो चीपेस्ट गेमिंग पीसी है उसका जो GT 740 ग्राफिक्स कार्ड है वो कांस्टेंट यहाँ पर 98% यूज हो रहा है, बट वहीं पे हम देखें तो यहाँ पर 67 या फिर 70% हमारा 3060 Ti यूज हो रहा है, और हमने इसमें 2K रेजोल्यूशन करा हुआ है, तब जाके अगर 1080p कर दे तो भाई ये और इसका हालत खराब हो जाता है। तो यहाँ पर एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए भाई CPU GPU का कॉम्बो अच्छा होना जरूरी है। तो अब हमने इसमें प्ले कर लिया है मोस्ट पॉपुलर गेम GTA 5, और इसका हमने 2K रेजोल्यूशन करा हुआ है, और इसका वेरी हाई अल्ट्रा वाला जो सेटिंग है जो इसका डिफॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसमें हम ग्राफिक्स सेटिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एंड उसके बाद इस गेम में आप लोग FPS पे नजर मारो यार, यहाँ पर हमें 2K पे एकदम अल्ट्रा सेटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 70 to 90 FPS हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर हम GPU परफॉर्मेंस पे नजर मारे तो यहाँ पर हमारा जो RTX 3060 Ti है वो हमारा 98% पर यूज हो रहा है, और CPU देखो तो वो भी यहाँ पर हमारा अराउंड 65-70% यूज हो रहा है। और इस गेम में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे निकाल के दे रहा है, क्योंकि भाई ये गेम बहुत पुराना है, ऑप्टिमाइज गेम है, प्लस ये लो CPU डिपेंडेंट गेम है, इसलिए इसका GPU परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हमें बेस्ट मिल रहा है। बट वहीं पे अगर हम इसका जो रेजोल्यूशन है उसको कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप लोग खुद ही सोचो अगर हमें FPS ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर रेजोल्यूशन कम करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा जो FPS वो बूस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रेजोल्यूशन कम कर दिया, वही सेम सेटिंग हमने एकदम वेरी हाई और अल्ट्रा वाला रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर सिर्फ हमने देखो यहाँ पर मैंने रेजोल्यूशन चेंज किया 1080p में, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो हमें FPS में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं देखो तो GPU परफॉर्मेंस घट गया। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो 90+% हमारा यूज हो रहा था GPU, बट वहीं पे अभी आप लोग देखो तो ये 75% यूज हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा ही फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1080p में ये पूरा फुल्ली बोटलनेक कर गया। और वहीं पे अगर आप लोग 2K पे खेलते हो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा GPU एकदम फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत सा लाइक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, बट यहाँ पर ओवरऑल एकदम स्मूथनेस के साथ हम गेमिंग कर पा रहे हैं। और ये गेम भाई बहुत ज्यादा ही पुराना हो चुका है यार, GTA 5 अभी GTA 6 भी रिलीज होने वाला है, तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा ही पुराना हो चुका है। प्लस इसके साथ यहाँ पर हमने ये लेगेसी वर्जन यूज किया है, और अगर आप लोग इनहेंस वर्जन यूज करते हो तो भाई इसमें और भी इसका हालत खराब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसका कंपैरिजन अपने चीपेस्ट गेमिंग पीसी से। तो यहाँ पर देखो यार अब यहाँ पर कंपैरिजन पूरा फुल्ली यहाँ पर डिफेट करता है हमारा ये बोटलनेक वाला गेमिंग पीसी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 3060 Ti है वो बहुत ही लाइक ओवरकिल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है कंपेयर टू हमारा GT 740 ग्राफिक्स कार्ड वाला चीपेस्ट गेमिंग पीसी। और यहाँ पर हमने 2K पे प्ले किया हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर FPS डिफरेंस भी देख सकते हो बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ GTA 5 के लिए कोई तो गेमिंग पीसी बिल्ड करेगा नहीं, और ऐसे ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस भाई बेकार है ही। तो अब हमने इसमें प्ले कर लिया है साइबरपंक विद हाई प्रीसेट वाला सेटिंग, प्लस इसमें मैंने पहले 2K सेटिंग्स पे इसका जो बेंचमार्क्स रन करने का ऑप्शन होता है मैंने डायरेक्ट बेंचमार्क्स ही रन कर दिया है। ओके, और यहाँ पर बेंचमार्क्स पे आप लोग नजर मारो तो यहाँ पर हमारा जो CPU
यूसेज है वही 100% पर जा रहा है, हमारा जीपीयू यूसेज 70% का अराउंड ही यहाँ पर रह रहा है। प्लस ये फ्लैक्चुएट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी देखो कितना हाई हो गया। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं और यहाँ पर सीपीयू यूसेज ही ज्यादा है तो भाई जीपीयू बोटलनेक कर ही गया इसमें भी। तो 75 FPS हमें इसमें देखने को मिला। तो अब हम इसका जो सेटिंग है उसको मैंने 1080p कर दिया है और 1080p करने के बाद यहाँ पर वही सेम हाई प्रीसेट पे यहाँ पर मैंने फिर से इसका बेंचमार्क्स रन कर दिया। एंड अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सीपीयू जीपीयू दोनों का परफॉर्मेंस भाई डाउन हो चुका है। और वहीं पे अगर एफपीएस पे नजर मारो तो भाई एफपीएस इसमें इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर हमारा सीपीयू जीपीयू अपना पूरा पावर यूज नहीं कर पाया, जिसके कारण हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है फोर्जा होराइजन 5 और इसमें भी मैंने अभी फिलहाल देखो तो 1080p सेटिंग पे यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम प्रीसेट रखा हुआ है और इसके आगे कोई प्रीसेट है ही नहीं, एकदम अल्ट्रा सेटिंग रखा हुआ है जिससे हमें लाइक जो हमारा जीपीयू यूसेज है वो बढ़े और वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। और यहाँ पर फिलहाल आप लोग यूसेज पे नजर मारो तो यहाँ पर हमारा जो 3060 Ti है वो भी अपना पूरा फुल पावर यूज कर रहा है और हमारा सीपीयू इंटेल का i7 4th जनरेशन वो भी यहाँ पर हमारा अच्छा खासा यूज हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर 90% तक यहाँ पर ये यूज हो रहा है। और फिलहाल अगर एफपीएस पे नजर मारो तो 100 एफपीएस का अराउंड में हमें देखने को मिल रहा है और ये भी गेम भाई फाड़ दिया है एकदम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका जो सेटिंग है वो एकदम 2K पे कर दिया है और प्लस वही सेम हमारा प्रीसेट रहने वाला है एक्सट्रीम। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग अब एफपीएस पे नजर मारना ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो यूसेज देखो तो अब हमारा जो जीपीयू है RTX 3060 Ti वो पूरा फुल यूज हो रहा है, पूरा फुल पावर में यूज हो रहा है, एकदम 99% पे अभी था। और यहाँ पर हमारा सीपीयू भी अच्छा खासा यूज हो रहा है और हमने जो इसका जो रेजोल्यूशन बढ़ाया है इसीलिए यहाँ पर हमें एफपीएस कम मिल रहा है और यहाँ पर एकदम प्लेबल एकदम स्मूथ एफपीएस फिर भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो यार ये जितने भी लाइक पुराने गेम्स हैं जैसे फोर्जा होराइजन 5 हो गया या फिर GTA 5 हो गया, ये सब वेल ऑप्टिमाइज है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पुराने गेम्स है ये सब, इसीलिए हमें इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट वहीं पे अगर हम इसमें AAA टाइटल में और भी बहुत सारे नए नए गेम्स है भाई उसमें इसका पूरा हालत खराब हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पिछली कुछ 2-3 गेम्स में देखा सेम वैसा ही हालत होने वाला है एकदम। भाई ये अपना जो RTX 3060 Ti है वो अपना पूरा फुल पावर यूज कर ही नहीं पाएगा। तो चलो यार अब फिलहाल माइनक्राफ्ट टेस्ट करते हैं। तो अब हमने इसमें प्ले कर लिया है माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट का भी आप लोग सेटिंग देखो, मैंने 2K सेटिंग्स पे इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग आ रहा है मैंने वही रखा हुआ है और 2K रेजोल्यूशन पे यहाँ पर अभी फिलहाल अगर एफपीएस पे नजर मारो तो भाई डेफिनेटली इसमें हमें एफपीएस बूस्ट मिला है क्योंकि यहाँ पर अभी देखो तो हमें 400 प्लस एफपीएस हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर हमारा जो RTX 3060 Ti है उसका यूसेज देखो तो भाई वो 25 और 40% पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहा है। अगर ये 100% यूज हो तो भाई और भी मतलब 1000 प्लस एफपीएस हमें देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर कहने का इसमें भी ये बोटलनेक कर रहा है तो मैंने सोचा कि भाई इसका रेजोल्यूशन कम करके देखते हैं तब जाके ये और अच्छा परफॉर्मेंस निकालेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका 1080p रेजोल्यूशन कर दिया है एंड 1080p रेजोल्यूशन पे भाई ये 2K से भी बेकार परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई देखो जितना हाई सेटिंग करके रखोगे, जितना हाई ग्राफिक्स वाले सेटिंग, जितना हाई रेजोल्यूशन करके रखोगे उतना ज्यादा लोड पड़ेगा जीपीयू पे और जीपीयू यूसेज उसी से बढ़ेगा तभी जाके अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और अभी देखो यहाँ पर हमारा सीपीयू पूरा दम लगा के है और देखो ये दोनों का ही मतलब नजर लग गया, दोनों का ही यहाँ पर परफॉर्मेंस देखो यहाँ पर 40% यूज हो रहा है। भाई इसमें क्या ही एफपीएस मिलेगा, इतना खतरनाक इसमें ये बोटलनेक कर रहा है। और भाई ये फ्री फायर के अंदर भी ये बोटलनेक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो RTX 3060 Ti है वो फ्री फायर के अंदर हमें एटलीस्ट 200 प्लस एफपीएस हमें मिलता ही मिलता है और यहाँ पर अभी देखो तो 100 प्लस एफपीएस। भाई मतलब ये इसका भी परफॉर्मेंस बेकार है। प्लस इसमें मैंने इसको स्मूथ करा हुआ था तो इसीलिए मैंने इसको एकदम अल्ट्रा सेटिंग कर दिया है, ग्राफिक सेटिंग कर दिया है। एंड उसके बाद देखो तो भाई ये 100 फिर भी वही हाल है इसका और अभी तो फिलहाल अभी कम है पर थोड़ी देर में ये 100 प्लस एफपीएस हो जाएगा। ये देखो तो यहाँ पर भाई इसमें भी इसका हालत खराब ही है। अगर हम इसको अपने चीपेस्ट गेमिंग पीसी के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो देखो यार इन दोनों गेमिंग पीसी का परफॉर्मेंस सेम हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्यों भाई 30,000 रुपीज का गेमिंग पीसी परचेस करेंगे, उससे बेटर हम यहाँ पर 15,000 रुपीज का गेमिंग पीसी परचेस कर लेंगे जिसमें हमारा मॉनिटर भी इंक्लूड रहेगा। तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो एंड स्क्रीन से वो वीडियो जरूर से देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप बढ़ते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो अगर आप लोग एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो भाई यहीं पे आप लोग लाइक सावधान रहना है क्योंकि आपका जो सीपीयू और जीपीयू का कॉम्बो है वही सबसे मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर उसको अच्छा पेयर कर लेते हो तभी जाके आप लोगों को एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो अगर आप लोग लाइक मैं कुछ कॉम्बो आप लोगों को बता देता हूं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लेना। तो हम एग्जांपल लेते हैं अपने 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड का ही। तो इसमें आप लोगों को मिनिमम इंटेल का i5 10400F जो इंटेल का 10th जनरेशन प्रोसेसर है i5 का वो एटलीस्ट आप लोग
यूज करो या फिर Ryzen 5 का 3600 या फिर 5600, तभी जाके आप लोगों को RTX 3060 Ti का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। उसका आप उसकी शक्तियों का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर भाई फ्यूचर अपग्रेड करने वाले भी बहुत सारे गेमिंग पीसी ऐसे बिल्ड करते हैं, जैसे अगर आप एडिटर हो तो आपके पास अगर अभी बजट कम है तो भाई वो CPU पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एडिटिंग वाले जितने भी टास्क होते हैं वो CPU इंटेंसिव ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जब वो CPU बहुत स्ट्रॉन्ग चूज करते हैं, जैसे Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 या फिर इंटेल का i7 या फिर i9 प्रोसेसर यूज करते हैं, वो भी 12 या फिर 13 जनरेशन के ऊपर वाले, तो उसके साथ वो GPU पे कंप्रोमाइज करते हैं। अगर वो उनके पास बजट कम रहता है तब वो यूज कर लेते हैं GT 740 या फिर RX 550 ऐसा करके या फिर 580 ऐसा करके यूज कर लेते हैं, तब जाके उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि आगे जाके वो अपग्रेड कर सके। तो ये सही रहता है। अगर आप लोगों का प्रोसेसर एकदम हाई एंड हो और GPU कमजोर हो तो वो काम चलाऊ हो सकता है, वो बेटर हो सकता है। बट अगर आप लोग CPU को ही कमजोर कर दो और GPU हाई ले लो तो वो कभी भी अच्छा पेयर नहीं होगा। ओके, तो ये बात जरूर से आप अपने बिल्ड में ध्यान रखना, और हो सके तो भाई एकदम बराबरी वाले CPU GPU कॉम्बो को यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप लोग कौन से प्रोसेसर पे गेमिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो वो जरूर से बताना, तो मैं ग्राफिक्स कार्ड आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए